ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। आप सबसे फिर एक बार मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज गुरुवार का दिन, हमारे सद्गुरु का दिन। तो आप सभी, आपकी जो भी मनोकामनाएं हों या आपकी जो भी प्रार्थनाएं हों, हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर भेजिए, क्योंकि आज भी हमारे प्रार्थना केंद्र में आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाएगी। आज के वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम बाबा के निकट किस प्रकार पहुँचे, या बाबा को करीब से पाने का कोई सरल रास्ता है? तो हम इन्हें शीघ्र ही अपने करीब पाने के लिए, बाबा को अपने करीब पाने के लिए हम इस सरल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इस विधि से बाबा की आराधना करें तो हम शीघ्र ही बाबा के करीब तक पहुंच सकते हैं। इस तरह बाबा के करीब तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक, अगर हम बाबा को परिपूर्ण रूप से बाबा के शरणागत हो जाएं, तो हम सरलता से सभी मुश्किलों पर, विकट परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी विधि बाबा की भक्ति से है। फिर चाहे हम पूजा पाठ करें, दान करें, दूसरों की मदद करें या अन्य कोई विधि का प्रयोग करें। इस प्रकार बाहरी भक्ति के माध्यम से, बाह्य भक्ति के माध्यम से हम अपने सद्गुरु के करीब तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार बाबा के करीब तक पहुंचने के लिए हम या तो शरणागत हों या भक्ति का मार्ग चुनें। तो शरणागत और भक्ति में क्या अंतर है, पहले हमें ये समझना आवश्यक है। दोनों ही एक समान है। ऐसा प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, क्योंकि भक्ति से हम शरणागत हो सकते हैं या फिर शरणागत होने पर हमें भक्ति पा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको इस दोनों में अंतर बताती हूँ, जिसके माध्यम से आप दोनों में अंतर सरलता से समझ सकते हैं। पहले हम शरणागत का अर्थ समझें कि किस प्रकार शरणागत के माध्यम से हम बाबा को पा सकते हैं। आपने कई बार बिल्लियों को देखा होगा। जब एक बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, तब वह अपने मुख से अपने बच्चे को दबोचकर कई स्थान बदल बदल कर रखती है। आपने कई बार देखा भी होगा ये। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में उठाती है, मुख से उठाती है, तो वह उसे किसी प्रकार की भी चोट नहीं पहुंचाती। वह बहुत ही सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बच्चे को बदल बदल कर रखती है। उस बिल्ली के बच्चे को कोई भी चोट नहीं लगती, उसके नुकीले दांत उसे कोई आघात नहीं पहुंचाते। लेकिन इसके विपरीत जब वह बिल्ली किसी चूहे को आघात पहुंचाती है, तो उसे दबोचकर, उसे निचोड़कर, उसे चोट पहुंचाकर उसका मांस खा जाती है। तो आपने ये देखा ही होगा। तो शरणागत रहने वाले व्यक्ति भी इसी प्रकार बाबा के शरणागत होते हैं कि मैं आपके सहारे पे हूँ, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी हर परेशानी में आप ही मुझे बचाएंगे। इस विश्वास के साथ यदि हम बाबा के चरणों पे जाएं, तो वे हमें उस बिल्ली की तरह ही हमें बचाएंगे, उस बिल्ली के बच्चे की तरह ही हमें बचाएंगे। जैसे हर मुश्किल में बिल्ली अपने बच्चे को बचाती है, कठिन परिस्थितियों में भी वह उसके मुंह के नुकीले दांत उस बच्चे को चोट नहीं पहुंचाते। वह बच्चे की हमेशा रखवाली करती है और उसे सदैव सुरक्षित रखकर उसके खाने के लिए भोजन भी ढूंढ ढूंढ कर ला कर देती है। बाबा भी उसी प्रकार, जब ही हम विश्वास के साथ परिपूर्ण रूप से बाबा के शरणागत होते हैं, तब बाबा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमें ढूंढ ढूंढ कर करते हैं। अगर हम उस बिल्ली के बच्चे की तरह शरणागत हों, तो हमें भी बाबा सुरक्षित कर हमारी मदद करते हैं। अगर हम भक्ति के साथ रहें तो क्या होता है, हम बाबा की पूजा पाठ करते हैं, अन्नदान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें इसमें अब शरणागत और भक्ति में क्या फ़र्क है, इस बारे में हम जानेंगे। आपने देखा होगा कि एक बंदर किस प्रकार अपने बच्चे की देखभाल करता है। एक बंदरिया जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है, तो जन्म देने के बाद जब वो बच्चा उसके साथ होता है, तो वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बड़ी सरलता से कूदती है। लेकिन जो बंदर का बच्चा होता है, वो अपनी माँ को कसकर जकड़कर पकड़ता है। बंदरिया कभी भी अपने बच्चे को नहीं संभालती, बल्कि इसके विपरीत बंदरिया का जो बच्चा होता है, वही अपनी माँ को कसकर पकड़कर अपनी माँ के साए में अपने आप को सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार जब हम भक्ति से भगवान की पूजा करें, तब हम भी उन्हें पकड़कर अपने आप को उनके साए में सुरक्षित महसूस करते हैं। जो भक्ति से ईश्वर की पूजा करता है,
तो जब मुश्किल में या कठिन परिस्थितियों में होता है तो उसके मन में हमेशा सदैव यह डर उत्पन्न होता है कि मैं सदैव भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर की सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे सदैव कष्ट कष्ट कष्ट, हमेशा कष्ट ही मिलता है। सदैव हम ईश्वर को ही कोसते हैं क्योंकि हम परिपूर्ण रूप से भक्ति से ईश्वर की पूजा करते हैं, और जब मुश्किल आती है तो हम अपने आप को बहुत टूटा हुआ सा महसूस करने लगते हैं। खुशी या सुख मिलने पर हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो भी भगवान के शरणागत होते हैं वह सुख में हो या दुख में हो अपने आप को खुश पाते हैं। लेकिन भक्ति में रहने वाले जिस तरह बंदर का बच्चा अपनी माँ को समेट कर पकड़े रहता है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए माँ के साथ जकड़ कर पेड़ पर रहता है, वही भक्ति है। भगवान को ढूंढने के लिए सदैव हम दौड़ते हैं। भगवान की पूजा कर, दूसरों की मदद कर, अन्नदान कर, भगवान के लिए दीपक जलाना, उनके लिए विधिवत पूजा करना, उनके लिए पूजा पाठ करना, उनके लिए कथा उच्चारण करना, इस प्रकार हम भगवान को पाने की चाह में सब कुछ करते हैं। अगर हम शरणागत होंगे तो हम उस बिल्ली के बच्चे की तरह एक ही स्थान पर रहकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आप भी सद्गुरु को पाने के लिए शरणागत होने का प्रयास करें। शरणागत होने का कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि हम साधारण मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों में फंसे हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवार है, बच्चा है, बड़े हैं, छोटे हैं, सभी हैं हमारे साथ। इसलिए हम पहले भक्ति का सहारा लेकर ईश्वर के करीब जाने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे भक्ति में अधिकता आएगी और हम शरणागत हो जाएंगे। हम सीधे शरणागत होकर ईश्वर के करीब पहुँच जाए, ये संभव नहीं है। पहले हम भगवान के करीब पहुँचने के लिए भक्ति का सहारा लें, फिर यही भक्ति जब धीरे धीरे अधिक होकर चरम की ओर पहुँच जाए तब यह हम शरणागत हो सकते हैं। यह भक्ति का बदलाव हमें शरणागत की ओर ले जाता है। हमें कितनी भी बड़ी संकट या मुश्किल क्यों ना हो, हम सरलता से सहन कर सकते हैं। साथ ही कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो, हम सरलता से सहन लेते हैं, क्योंकि हमारे सुख और दुख दोनों का कारण ईश्वर है। यह बात अगर यदि हमारे मन में समा जाती है तो अर्थात बाबा को पाने का यही दो मार्ग है। अगर आप सीधे शरणागत हो जाएं, इसके लिए आपकी मानसिक स्थिति तथा ईश्वर पर आपका विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। आप भी बाबा को बहुत करीब पाने के लिए भक्ति के बाद शरणागत हो जाएं और बाबा को पाएं। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। बाबा जी आप सभी की मनोकामनाएं और तथा दूसरों की मनोकामनाएं भी पूरी करें। हम सभी आपके लिए मिलकर सामूहिक प्रार्थना करेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।